नए संसद भवन के निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह के यहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल की एक उच्च स्तरीय बैठक किसानों के मामले पर हुई और उसमें किसानों के जरिए जो 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने के लिए आह्वान किया गया है, साथ ही साथ तमाम टोल प्लाजा को फ्री करने की बात कही गई है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर आज अमित शाह के साथ में पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा बैठक चली। 12 दिसंबर के बाद 14 दिसंबर यानी उसके 2 दिन बाद जो देश भर के जिला कार्यालय हैं, पार्टी मुख्यालय हैं, उनको घेरने की बात कही है किसानों की तरफ से। इन तमाम मुद्दों पर आज बेहद गंभीरता के साथ में चर्चा की गई। दूसरी तरफ किसानों ने जो सरकार की तरफ से एक संशोधन प्रस्ताव भेजा, उसको रद्द होने के बाद भी आज सारा मामला इसी हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह ने डिस्कस किया। इस वक्त लिए चलते हैं सीधे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किसान नेता टीकरी बॉर्डर पर कर रहे हैं और क्या वो आगे की रणनीति और प्लान बता रहे हैं। चलते हैं सीधे किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बात 12 तरीक तो रह गई थी, जी जयपुर से दिल्ली नूं रोड आ रहा वो भी नाल पूरी तरह जाम किया जाएगा। राज्यपाल पत्रकार भाइयों, अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है कृषि मंत्री और श्री रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल की, और ये पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे अपने फेस सेविंग के लिए, जो कानून बनाए उन्होंने ये बात सामने रख के कि एक पैरेलल मार्केट बनेगी, वो ट्रेडर के लिए बनेगी, प्राइवेट ट्रेडर के लिए। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने एपीएमसी में जाना है, अगर अब जो आज जो कह रहे हैं कि सब टैक्स होंगे, पहले टैक्स फ्री मार्केट थी, अनरेगुलेटेड मार्केट थी, उसमें कोई लाइसेंस की किसी जरूरत नहीं थी, पैन कार्ड से खरीदी हो सकती थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी, जो पहले वो ये बात कहते थे। तो आज एपीएमसी एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन है, वो वहां ही खरीदी कर सकते हैं। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे एपीएमसी खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस की, उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि हमने ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं। इसलिए हमारा केस 100% साबित हुआ। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बैठाए बैठी है। वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं, बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, रिपील दिस एक्ट्स, बहुत क्लियर बात है। तो जो आज उन्होंने मान ली, बाकी उन्होंने जो स्कीमें पुरानी वो पॉलिटिकल लोगों की आदत होती है वो सारी गिना दी कि हम ये पैसे देते हैं किसान को, एक यूरिया ब्लैक में नहीं मिला, ऐसे क्लेम्स करते हैं। उस पर जाना मैं ठीक नहीं समझता। सबसे बड़ी बात आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही रही कि उन्होंने कहा ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं, जो कि ये किसानों के लिए नहीं बनाए गए, कॉर्पोरेट्स के ट्रेड के लिए कानून बनाए गए हैं। धन्यवाद। इसमें 3 पॉइंट और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि तीनों कानून जो हैं, ठेका खेती का, प्राइवेट मार्केट का और जखीरेबाजी को बढ़ाने का जो कानून बनाया है, ये तीनों चीजों के हम प्रिंसिपली विरोध में हैं। एक तो जो राज्यपाल जी ने बोला जो स्टेट सब्जेक्ट है, और तीसरा तीनों कानून में 3 ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडर्स के लिए हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए, इसलिए हम विरोधी हैं। राजू भाई,
एक उन्होंने कहा है कि किसान की जमीन की कुर्की नहीं होगी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं ये एक्ट जो उन्होंने बनाया उसकी 14(7) मत है, उसको पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। द अमाउंट पेबल अंडर एनी ऑर्डर पास्ड बाई द सब डिविजनल अथॉरिटी और द एब्सोल्यूट अथॉरिटी एज द केस may be recovered as areas of land revenue। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब है कि जमीन की कुर्की होगी, ये एक्ट में लिखा है। एक बेनती और मीडिया को करेंगे, सारा ही मीडिया आपसे पूछता है कि जब सरकार अमेंडमेंट करती है तो क्यों नहीं मान रही हैं जथेबंदियां। हमने बताया कि लाखों किसान सड़कों पर बैठे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। 25 के करीब मृतक हो चुकी है किसानों की। उन्होंने अंदर दुख है, दर्द है कि जमीन जाएगी, बेरोजगारी होएगी, खेती उजड़ेगी, बड़ा नुकसान हुआ। आपको बेनती ये करना चाहिए कि सरकार से पूछे कि अगर कानून सरकार रद्द कर देती है तो सरकार का क्या नुकसान होता। ये सवाल जरूर उठाइए, सरकार से पूछिए अगर कानून रद्द हो जाते हैं सरकार का क्या नुकसान हो जाता है। ये मैं गृह मंत्री को भी पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगे उन्होंने पूछा कि अगर जे तुम इसका जवाब नहीं देते कि कारपोरेट घराने के पक्ष में नहीं बोल रहे तुम, ये भी नहीं बोले। 2 सवाल साड़ी बेनती पर सरकार को जरूर पूछे। बलकरण बराबर देखो, सभी बातें हैं जो राज्यपाल साहब बूटा सिंह जी ने और डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से बता दी है। सरकार अपनी होम पे अड़ी हुई है। किसान है जो पिछले 6 महीने से आंदोलन में है। आंदोलन पूरे देश में जा रहा है, देश से अलावा विदेश में भी आंदोलन चल रहा है। सभी भारतीय भाईचारा और विदेश से दूसरे भाईचारों का लगातार समर्थन मिल रहा है। सरकार को हम आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेनती करते हैं कि वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। प्राइम मिनिस्टर लगातार देश में प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद उनके मंत्री जो दूसरे लोग हैं लगे हुए हैं। एक तरफ बात भी की जा रही है कितना दोगलापन है सरकार का, एक तरफ किसानों से बात की जा रही है, 6 दौर की बात सीनियर लेवल से हो चुकी है। उसके बाद भी वो प्रचार अब किए जाए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज की बात राज्यपाल साहब और डॉक्टर साहब ने रखी है उसमें आपको भी भली बात मालूम है। आप मीडिया को भी ये बातें हैं जो जैसे बूटा सिंह जी ने कहा है, अगर सरकार को ये रद्द करती है उसका क्या नुकसान है। वो एक केवल हम मानते हैं कि एक ईगो है, ईगो का सवाल है और कुछ नहीं है। हम इस माध्यम से प्रचार आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि देश के जो लोग, बहुत से लोग समझ चुके हैं कि जो पूरी तरह पूरा सिस्टम है जो खेती और खेती के पे डिपेंड, उसको कारपोरेट को सौंपने की तैयारी है। हमने बार बार पिछले 6 महीने से कह रहे हैं और आपका जो फर्ज बनता है पूरा मीडिया, पहले भी आपका धन्यवाद, आप बड़ी पद्धति पर सोशल मीडिया है जो आपका मीडिया है, गोदी मीडिया को छोड़कर वो लगातार हमारी ये बातें हैं जो उठा रहा है। अब भी हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारा जो मुद्दा है वो केवल किसान का और किसी एक समुदाय का मुद्दा नहीं है और इस सारे लोगों का, पूरे समाज का आंदोलन है। इसको पूरी तरह लोगों के अंदर जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए, जो एक आदमी, मैं पीछे कई दिनों से कई टीवी चैनलों पर देख रहा हूं कि एक आधा आदमी पकड़कर उसे बुलवा लिया जाता है कि ये कानून अच्छे है। तो ऐसा आपको हमारा साथ देना होगा, आप उन लोगों को नंगा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भारत सरकार को मैं पहले ही बताया कि सवाल पूछने तो मैंने, भारत सरकार कहती है कि कानून रद्द नहीं होते, अमेंडमेंट ही होती है। आप बता देना चाहिए, पहले पोटा कानून, फिर टाडा कानून, फिर मीसा कानून, हुण यूएपीए। ये देखो जो पहले 3 रद्द हो सकते, हुण क्यों नहीं रद्द हो सकता? इस करके नहीं रद्द हो सकता कि किसानों को धोखा देना है और जेडे कारपोरेट घराने हैं उन्होंने पक्ष में भुगतना है। हरजिंदर टांडा जी 2 मिनट ਲਈ। ਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘੇਰੇ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰੀਏ, ਉਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ट्रेडर दिस रहा है, किसान उन्होंने नहीं दिसता। ये सारे कानून उनको शुरू से सिर्फ ते सिर्फ उनका फोकस ट्रेडर पे रहा है, किसान उनके निगाह में नहीं है।
राज्यपाल जी आपसे जानना चाहते हैं, सरकार ने कहा है कि जो लिखित ड्राफ्ट आपको दिया है उसके बाद अब आप चर्चा के लिए आए, वार्ता के लिए आए, आपका क्या स्टैंड है सरकार से चर्चा करने को लेकर के, बातचीत करने? देखिए, हम यही सारी जो बातें वो कह रहे हैं, ये सारी बातें हम 5-6 बार सरकार के पास एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो बेसिक बात है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती, उस पे सरकार नहीं आ रही। और आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाया गया है। इससे स्पष्ट हो गया कि सरकार को किसान का नहीं, ट्रेडर और लोगों का और कॉर्पोरेट लोगों का फिक्र है। अगर वो कोई सार्थक हमें कुछ दिखाई पड़ेगा, वो कुछ करना चाहते हैं, हम बातचीत का रास्ता बंद नहीं करते। ड्राफ्ट में कुछ नहीं है, वो सिर्फ आईवाश है। जाहिर सी बात है, जो आपने कहा वो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। आपका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है, आपने कहा किसी को भी मंच नहीं देंगे, लेकिन टिकरी की ये तस्वीर आई है जिसमें शर्जिल इमाम और साथ में खालिद उमर खालिद, इन सब की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जिनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो कि आपके इस आंदोलन में इस मंच के जरिए ये तस्वीरों को दिखा रहे हैं? व्हील जैकेट, अभी मुझे मालूम नहीं, व्हील जैकेट ये नहीं होगा, हमारे मन से ये नहीं होता। यहाँ आप देख रहे हो, हम हर रोज वापस भेज रहे हैं सबको। अगर कोई आता है पॉलिटिकल लीडरशिप से, हम उसको कहते हैं हमारे साथ कोई प्लेटफॉर्म हम शेयर नहीं करेंगे। ये मुझे लगता है आज 10 दिसंबर है, इट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। आई थिंक ये जो कोई प्रोग्राम हुआ है वहाँ, वो हाँ टिकरी बॉर्डर में जो हुआ है, उस संगठनों ने वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेशन इस गवर्नमेंट में या पहले से हुआ है या हो रहा है, उसको लेके से, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग नहीं है शायद जो आप बोल रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन लोगों का कहना है कि ह्यूमन राइट डेज के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर हुआ है, तो किसान संगठन अगर इतना बड़ा, जो आप लोगों को उठाना चाहिए, असल में इंटेलेक्चुअल्स को उठाना चाहिए, अगर किसान लोग उठा रहे हैं, यू शुड वेलकम दैट। अरे मंच नहीं दिया भाई उनको, जो उनके ऊपर जो झूठे, अगर ये बात सच है आपकी तस्वीरों वाली, तो मैं ये मानता हूँ कि ये ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर उन्होंने कुछ प्रोग्राम किया होगा। ये लोग कौन है, कहाँ है, अगर ये सच है तो मुझे लगता है इस पर आपको ये आके मंच पर बोले, ये आप ऐसे मत कीजिए। एक करके रेलवे की गल की ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜੋ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ कि देश भर ਦੀਆਂ रेलां जाम? देखो, अगर सरकार यही रवैया रखती है, जब बोलते हैं कि तीखा करेंगे, तो फिर फैसला तो हो जाएगा। कब होएगा ये नहीं कहा। देखो, वो तो पहला ही अड़ी वाला रवैया था, मुड़ दिखाया जाएगा रहे, शर्तां ला दो, डाल दो। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, गल नहीं करनी। अगर जो कहते हैं डिस्कस करो, डिस्कस करने भी नहीं करना। आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को हम इन पूरे संगठनों की तरफ से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि पंजाब से, उत्तराखंड से और दूसरी जगह से लोग जो इन धरनों में आ रहे हैं, उनको रास्ते में हरास किया जा रहा है। रामपुर में उत्तराखंड से आते हुए कुछ ट्रैक्टर, ट्रॉली और छोटी गाड़ियों को रोका गया है, पंजाब की गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया गया है। इसकी हम निंदा भी करते हैं और आस करते हैं कि डिमांड करते हैं कि ये हरासमेंट लोगों की बंद की जाए। BS राजेवाल जी, हमारे ये जो कल प्रपोजल आए थे उसको रद्द क्यों किया है? प्रपोजल जो आई थी उसको रद्द करने की चीज दोहराई गई है, उसके ऊपर बोलेंगे। एक बात 12 तरीक को रह गई थी, जी जयपुर से दिल्ली नू रोड आ रहा, वो भी नाल पूरी तरह जाम किया जाएगा। राज्यपाल पत्रकार भाइयों, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है कृषि मंत्री और श्री रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल की, और ये पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है,
मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं, वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे अपने फेस सेविंग के लिए, जो कानून बनाए, उन्होंने ये बात सामने रख के कि एक पैरेलल मार्केट बनेगी, वो ट्रेडर के लिए बनेगी, प्राइवेट ट्रेडर के लिए। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने एपीएमसी में बेनती है, अपील है कि एकजुट होके फैसला लिए किसानों के पक्ष में लिए। ਅਸੀਂ एकजुट हाँ, साडी चुनी हुई सरकार भारत दी नूं एकजुट होके एक कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। राघवलाल जी आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को हम इन पूरे संगठनों की तरफ से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि पंजाब से, उत्तराखंड से और दूसरी जगह से लोग जो इन धरनों में आ रहे हैं, उनको रास्ते में हरास किया जा रहा है। रामपुर में उत्तराखंड से आते हुए कुछ ट्रैक्टर, ट्रॉली और छोटी गाड़ियों को रोका गया है। पंजाब की गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया गया है। इसकी हम निंदा भी करते हैं और आस करते हैं कि डिमांड करते हैं कि ये हरासमेंट लोगों की बंद की जाए। बीएस राजेवाल जी हमारे जो कल प्रपोजल आए थे, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम उसको रद्द क्यों किया है? प्रपोजल जो आई थी उसको रद्द करने के बाद आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही चीज दोहराई गई है, उसके ऊपर बोलेंगे। एक बात 12 तरीक तो रह गई थी, जी जयपुर से दिल्ली नूं रोड आ रहा, वो भी नाल पूरी तरह जाम किया जाएगा। राजेगौड़ पत्रकार भाइयों, अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है कृषि मंत्री और श्री रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल की, और ये पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है। और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं, वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे अपने फेस सेविंग के लिए, जो कानून बनाए, उन्होंने ये बात सामने रख के कि एक पैरेलल मार्केट बनेगी, वो ट्रेडर के लिए बनेगी, प्राइवेट ट्रेडर के लिए। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने एपीएमसी में जाना है, अगर अब जो आज जो कह रहे हैं कि सब टैक्स होंगे, पहले टैक्स फ्री मार्केट थी, अनरेगुलेटेड मार्केट थी, उसमें कोई लाइसेंस की किसी जरूरत नहीं थी, पैन कार्ड से खरीदी हो सकती थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। जो पहले वो ये बात कहते थे, तो आज एपीएमसी एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन है, वो वहां ही खरीदी कर सकते हैं। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे एपीएमसी खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस की। उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि हमने ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं। इसलिए हमारा केस 100% साबित हुआ। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बिठाए बैठी है। वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं, बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, रिपील दिस एक्ट्स, बहुत क्लियर बात है। तो जो आज उन्होंने मान ली, बाकी उन्होंने जो
स्कीमें पुरानी, वो पॉलिटिकल लोगों की आदत होती है, वो सारी गिना दी कि हम ये पैसे देते हैं किसान को, एक यूरिया ब्लैक में नहीं मिला, ऐसे क्लेम्स करते हैं। उस पे जाना मैं ठीक नहीं समझता। सबसे बड़ी बात आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही रही कि उन्होंने कहा ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं, जो कि ये किसानों के लिए नहीं बनाए गए, कॉर्पोरेट्स के ट्रेड के लिए कानून बनाए गए हैं। धन्यवाद। इसमें 3 पॉइंट और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि तीनों कानून जो हैं, ठेका खेती का, प्राइवेट मार्केट का और जखीरेबाजी को बढ़ाने का जो कानून बनाया है, ये तीनों चीजों के हम प्रिंसिपली विरोध में हैं। एक तो जो राज्यपाल जी ने बोला जो स्टेट सब्जेक्ट है, और तीसरा तीनों कानून में 3 ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडर्स के लिए हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए, इसलिए हम विरोधी हैं। राज्यपाल, एक उन्होंने कहा है कि किसान की जमीन की कुर्की नहीं होगी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं ये एक्ट जो उन्होंने बनाया उसकी 14(7) मद है, उसे पढ़ के सुना रहा हूं आपको। द अमाउंट पेएबल अंडर एनी ऑर्डर पास्ड बाय द सब डिविजनल अथॉरिटी और द एपलेंट अथॉरिटी एज द केस may be recovered as areas of land revenue. एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब है कि जमीन की कुर्की होगी, ये एक्ट में लिखा है। तो सुना आपने, 2 टूक कह रहे हैं तमाम किसान नेता कि हम लोग किसी तरह से सरकार के इन प्रस्तावों को, जो कि संशोधन से, अमेंडमेंट से जुड़े हैं, मानने को तैयार नहीं हैं। हम सिर्फ तीनों कृषि कानून रद्द कराना चाहते हैं, नए सिरे से कानून बनाए जाएं। साफ तौर पर किसान नेताओं ने कहा कि जो कार्यक्रम हमारे जरिए बनाए गए हैं 12 और 14 दिसंबर के, और आगे की जो रणनीति है वो वक्त वक्त पर बताई जाती रहेगी। साथ ही इन तमाम किसान नेताओं ने एक ही सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि जो सरकार की तरफ से संशोधन प्रस्ताव भेजे गए हैं वो हम किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हैं। तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे, नहीं तो आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, चाहे उसमें 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे या पूरा साल भर रहे। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।